गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम भावना है। मेरा माइक पास से करो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका नाम बताना आपका। भावना। भावना बेटा कहाँ से, कौन से कॉलेज से? सर मित्तल से। मित्तल गर्ल्स कॉलेज से। मित्तल गर्ल्स। सर यहाँ पे मैं टीचर हूँ। अच्छा बढ़िया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लक और बैड लक जैसा कुछ होता है या फिर सब कुछ हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है? बढ़िया प्रश्न है। इसको बंद कर दीजिए थोड़ी। देखिए इनका प्रश्न है कि क्या गुड लक और बैड लक करके कुछ होता है क्या, या सब कुछ मेहनत पे निर्भर करता है? एक प्रश्न आपका। अब ये बताओ, ये प्रश्न कितने लोगों का है? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, जिन लोगों के मन में ये प्रश्न हो कि गुड लक या बैड लक कुछ होता है क्या, क्या सब कुछ हार्ड वर्क पे निर्भर करता है? आराम से पूरा हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों के मन में ये प्रश्न है? बढ़िया। ये जो प्रश्न है ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों का होता है। देखिए इसको समझने के लिए कुछ नियम समझने पड़ेंगे अस्तित्व के। एक तो ये है कि मानव कर्म करने में स्वतंत्र है। पेड़ पौधे, गाय भैंस, बकरी, जितने भी जानवर हैं, पत्थर, मट्टी, ये सब इकाइयां क्या है? ये स्वतंत्र नहीं है कर्म के रूप में। उनका आचरण जो निर्धारित है वो ऐसा ही करेंगे। मानव में ये कर्म स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो सही भी कर सकता है और चाहे तो गलत भी कर सकता है। और ये कर्म स्वतंत्रता हर व्यक्ति में है। ये किसी में है किसी में नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले क्लियर हो जाए सबके, कि बहुत लोग ये मानते हैं कि हम परतंत्र हैं। हाँ, पर जब भ्रमित अवस्था में होता है तो मानव कर्म करते हुए स्वतंत्र है और फल भोगने में क्या है? परतंत्र है। क्या करना है ये हमारी स्वतंत्रता है। उसका परिणाम क्या होगा इस मामले में स्वतंत्रता नहीं है, भ्रमित अवस्था है। ये क्लियर हो गया? मैं पुनः एक बार रिपीट करता हूं। भ्रमित आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। दूसरा क्या है? जागृत व्यक्ति के लक्षण क्या है? वो कर्म करने में भी स्वतंत्र है और फल भोगने में भी स्वतंत्र है। एक बहुत बड़ा मौलिक फर्क भ्रमित व्यक्ति और जागृत व्यक्ति में यही है। क्लियर है ये बात? अब क्या है, ये जो कर्म स्वतंत्रता है और फल भोगने में परतंत्रता है, कि हम लोग तो सब भ्रमित अवस्था में है, तो हम उसकी बात करें ना, जागृति की बात तो बाद में करेंगे कभी। ये अभी आपका जो प्रश्न है कि आज की स्थिति में हमारी क्या स्थिति? अब क्या है कि आदमी जितना सोचता है उससे कम वो कर पाता। ये बात सही है कि नहीं? सबको अंदर अपने अंदर विचार करके देखें। मैं यहां बैठा सोच लेता हूं, और मैं विचार करता हूं कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, मैं कुछ और कर लिया, मैं अमेरिका चला गया,
मैं उधर चला गया, मैं एग्जाम में फर्स्ट आ गया। जितना हम सोच पाते हैं क्या हम उतना कर पाते हैं? तो जितना हम सोचते हैं उससे कम हम करते हैं, और जितना हम कर सकते हैं उतना हम भोग नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक आदमी अकेला मेहनत करे तो कितना बीघा अनाज उगा लेता है? 2-3 बीघा खेती तो कर ही लेगा कोई भी आदमी, 4 बीघा कर लेगा, कुछ ज्यादा मेहनत करेगा। क्यों? अब 2-3-4 बीघा में जितना अनाज होता है एक आदमी खा नहीं सकता। यहां कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक बैठे हैं, हमारे क्षेत्र में उत्पादन थोड़ा कम है तो भी कम से कम 600-700 किलो गेहूं तो मानोगे आप? 600-700 किलो 1 बीघा का गेहूं। हाँ, अरे 400 किलो मानो, 400 किलो एक आदमी खा सकता है क्या? अच्छा, जो आदमी गेहूं की खेती करता है वो और भी काम कर लेता है। मतलब जितना हम करते हैं उतना हम भोग नहीं पाते। ये अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये समझने की। हमको अभी भी ये लगता है कि हमारी भोगने की इच्छा अधिक है, हम भोग अधिक कर रहे हैं और हम कर कम पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति जितना कर पा रहा है उससे कम भोग सकता है। वो जितना कर सकता है उससे कम भोग सकता है। ये जो डिफरेंस है सोचने, करने और भोगने में, कि आपने ज्यादा सोचा उससे कम आपने किया, जो किया उससे कम आपने भोगा, ये तीनों का जो डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं? इसी चीज का नाम है प्रारब्ध। समझ में आया ये बात? आपने कभी भी कुछ अधिक कर लिया, भोगा नहीं, वो आपका प्रारब्ध है। अच्छा किया तो गुड लक मान लो, बुरा किया बैड लक मान लो। किया आपने है, भोगना आपको पड़ेगा। भ्रमित अवस्था में आप परतंत्र हैं कि कब भोगना है। इसलिए जो होता है घटना अनायास होती है, हमको ऐसा लगता है। अनायास नहीं है, नियम के तहत है। समझ में आ गया आपको बात? ये हमने जो कुछ भी किया है वो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से होता है। हम जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते, जितना कर पाते हैं उतना भोग नहीं पाते। जैसे एक विद्यालय में नियम था कि जो बच्चे रोज लेट आते थे वो विद्यालय के प्रिंसिपल जो थे दरवाजा बंद कर देते थे और एक खिड़की में से फिर सारे बच्चे अंदर होते वहां खड़े रहते थे। और उनका एक नियम था कि वो जो बच्चा लेट आता था उसको एक चपाट धड़ करके पड़ती थी। तो रोज 5, 10, 15 बच्चों को ये दंड मिलता था। मैंने ये देखा, मैंने कहा ये अगर जिसको इनको भोगने का मौका पड़ेगा तो इनका तो गाल सूझ जाएगा। मेरे मन में उसको बचपन में ही आया ये, हाँ, ये इस तरह नहीं चलता कि आपने एक थप्पड़ मारी है तो आपको दूसरी एक थप्पड़ खानी पड़ेगी। अब उन्होंने अपनी शरीर यात्रा में मुझे लगता है हजारों थप्पड़े मार दिए। बहुत नामी थे, इसी गांव के थे वो प्रिंसिपल, और बहुत नामी। आज भी उनके स्टूडेंट्स उनको याद करते हैं।
और जब भी मिलते हैं उनको पांव छूते हैं, खूब उनका सम्मान करते हैं। ये जो प्रारब्ध है, जब फल भोगने के रूप में हमारे सामने आता है, तो हम लोग हमारी समझ के आधार पे उसको गुड लक और बैड लक बोलते हैं। वो भी दृष्टि है। गुड लक और बैड, गुड और बैड करके कुछ होता नहीं है, वो तो नियम से हो रहा है। कोई खराब है, ना बुरा है, ना सही है। हमारी दृष्टि से हम निर्धारित कर रहे हैं कि वो सही है कि गलत है। अभी आजकल एक बहुत फेमस पिक्चर हो रखी है। मैं वो नॉर्मली पिक्चर देखता नहीं, पर सोशल मीडिया पे कई बार उसके वीडियोस, क्लिप्स लोग अभी बहुत शेयर कर रहे हैं। उसका क्या 12th फेल करके कोई है, उसके कई सीन्स के वीडियो लोगों ने भेजे। मैं पिक्चर तो नहीं देखी, बट मेरे को कुछ सीन्स उसके बहुत पसंद आए। जैसे वो लड़का वो बोलता है कि मैं फेल हो गया क्योंकि मेरे को चीटिंग नहीं करने दी। अब उसका गुड लक था कि बैड लक था? जब हुआ तब तो उसको बैड लक ही लगा। वो तो नियम के तहत हुआ जो भी हुआ। बाद में उसको लगा कि नहीं, वो तो गुड लक हो गया। वैसे मैं ये स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं उस फिल्म के। मैंने 8-10 कोई अलग अलग वीडियोस मेरे पास छोटे छोटे कई लोगों ने भेज दिए हैं कि आप लोगों को शायद देखनी चाहिए कि आदमी कैसे अपने लक्ष्य के प्रति काम करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। एक बहुत अहम बात उसमें है जो मेरे को सबसे बढ़िया लगी, वो आदमी कोई सरकारी मदद से नहीं पढ़ा। इतना जरूर था कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ा। ऐसा उसमें मैंने वो एक सीन था इंटरव्यू में, वो बोला कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। इसके अलावा उसने सरकार के पैसे से कुछ नहीं किया। जो भी किया, या तो उसके माता पिता ने उनका पेट काट के उसको दिया, या उसने अपनी मेहनत से अर्जित किया। और वही कारण है कि वो सक्सेसफुल हुआ। अगर वो सरकारी सब्सिडी के चक्कर में रहता तो कभी ये नहीं पाता। और कभी उसके अगर माँ बाप ये अपना पेट काट काट के उसको पढ़ाते नहीं, तो उसमें संस्कार नहीं पड़ता कि इतनी मेहनत करनी चाहिए। लगभग हर जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसके अंदर जो संस्कार है मेहनत करने का, उसका आधार यही है कि उसको आगे बढ़ने के लिए माता पिता जो है बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। वही संस्कार बन के उसको कई लोग प्रेशर बोलते हैं, हमारे पर प्रेशर है। इसका प्रेशर नहीं है, ये संस्कार है कि जवाबदारी पूर्वक आप मेहनत करो, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। और जहां माता पिता इस तरह का आचरण करते हैं, अधिकांश समय मैंने देखा है उनकी संतानें अव्वल आती हैं। कोई थोड़ा लेट होता है, कोई जल्दी हो जाता है सक्सेसफुल। तो ये जो गुड लक बैड लक है, ये कुछ नहीं है। ये पुराना हिसाब किताब बाकी है, वो सामने आता है तो हमारी दृष्टि से हम उसको गुड बोल देते हैं, बैड बोल देते हैं। इन सब के अंदर सबसे प्रमुख चीज ये है, तो समाप्त आपके प्रश्न का उत्तर के तौर पे, कर्म स्वतंत्रता आपकी अप्रभावित है।
चाहे कितना ही बैड लक हो, आपकी स्वतंत्रता जो है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके ऊपर। एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत अहम है। एक राजा था, वो एक संत के पास गया। ऐसी जैन सूत्रों में एक कहानी आती है। तो उन्होंने राजा ने बड़े अहंकार से वो जैन संत को बोला कि महाराज आप जो बोलो मैं कर दूं। बोला राजन तेरे बस की बात नहीं है। तो वो बड़ा गुस्सा हो गया। बोला महाराज ऐसे कैसे? बोले आप बोल के तो देखो। तो उन्होंने बहुत सारे उनको उसको कार्य दिए। मैं सारे का तो वृत्तांत नहीं सुनाता हूं, एक वृत्तांत सुनाता हूं। तो उन्होंने बोला कि एक ये कसाई है जो रोज 100 भैंसे काटता है शाम तक। तुम एक दिन उसको भैंसे काटने से रोक दे। राजा ने बोला क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। कसाई को बुलाया गया, उसको बहुत लालच दिया गया। वो बोला महाराज लालच कितना ही दे दो, मेरे को चैन नहीं पड़ता जब तक मैं भैंसे नहीं काटता। मैं भैंसे काटना तो नहीं छोड़ूंगा। राजा ने उसको बहुत समझाने की, डराने धमकाने की कोशिश की, माना नहीं। तो राजा ने एक काम किया कि एक कुएं के अंदर उल्टा पांव से उसको लटका दिया, रस्सी मार के, और बोला 24 घंटा उसको वही कुएं में ऐसा लटकने दो। भैंसा कैसे काटेगा मैं देखता हूं। अब वो वहां लटका रहा बेचारा। अब वो गंदा मैला शरीर था। अब उसको थोड़े दिन बाद जो ना छटपटाहट हुई कि आज भैंसा नहीं काटा मैंने। तो उसने क्या किया, अपने हाथ पे ऐसा हाथ मला, तो मैल की बाट निकलती है ना, वो बाट निकाली और बोला ये मैंने एक भैंसे को मारा। ऐसे करके उसने 100 बाटें निकाली और वो कर दिया। बड़ा खुश हो गया। 24 घंटे बाद उसको राजा ने निकाल दिया। तो उसको पूछा कि तूने क्या किया? तो उसने बोला महाराज मैंने तो ऐसा किया। तो राजा ने हाथ जोड़ लिया कि भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब इस परिस्थिति के अंदर भी उसकी कर्म स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर पाया राजा भी। ऐसे कई उसमें कहानी किस्से हैं। तो संत ने बोला कि फलान औरत है, उसके हाथ से दान करवा दो। तो राजा ने उसको बोला कि तुम दान कर दे, मैं तेरे को बहुत पैसा दूंगा। वो बोले मेरे से दिया नहीं जाता किसी को, मैं तो ले सकती हूं, मेरे को बहुत बुरा लगता है किसी को देने में। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि यार मेरा सम्मान मैं दे रहा हूं, तुम देखो करना ना, मैं तो नहीं दूंगी। तो उसने सैनिकों को बोल के उसका हाथ पे एक चम्मच बांध दिया और लकड़ी बांध दी हाथ पे, और सब लोगों गांव वालों को बुला के और हलवा बनवा के, और वो एक सैनिक को बोला इसका हाथ पकड़ के ऐसा वो चम्मच भर दो और सबको हलवा का दान करो। वो भी बड़ी छटपटा गई जब ये करने की कोशिश किया, तो बड़ी गुस्सा हो गई वो महिला, बहुत दुखी हो गई। फिर वो जितनी बार वो हलवा करे, अरे दान मैं नहीं कर रही हूं, राजा जी का चम्मच दान कर रहा है, दान मैं नहीं कर रही हूं, राजा जी का चम्मच दान कर रहा है। ये है कर्म स्वतंत्रता। इसलिए ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी कर्म स्वतंत्रता कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितना सही करना चाह रहे हैं और कितना गलत। अब बोलो उसको मौका मिला, राजा ने बोला मैं पैसा दूंगा, तुमको दान करने का पुण्य मिलेगा, पर महाराज उससे नहीं हुआ। तो ये जो ग्रह गौरों के आधार पे जो सोच विचार चलता है ना, वो पदार्थ अवस्था की इकाई है। पदार्थ अवस्था की इकाई का असर जो शरीर पे होता है, जीवन पे नहीं होता। और कर्म स्वतंत्रता जो है ना, जीवन की धरोहर है, शरीर की नहीं है। समझ में आ गया बात?
चलिए, धन्यवाद। आज आपको 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा ले लिया।